नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल व्यवसाय में। मित्रों, आज आदरणीय उत्तरा दीदी हमें ये बताने वाली हैं कि किसी भी जातक के जीवन में अपना घर खरीदने का समय कब आता है, उसके क्या ज्योतिषीय जो है पक्ष रहते हैं, कौन से प्लैनेट्स, कौन से हाउसेस जो हैं वो उसमें सहयोग करते हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। एक्चुअली हमारा जो भारतीय समाज या भारतीय लोग जो हैं वो घर खरीदने के लिए शुरू से उत्सुक रहते हैं। थोड़ा बड़े होते ही जैसे ही कमाने लगते हैं उनके मन में आती है कि मैं अपने घर में रहूं, किराए के घर में नहीं रहूं। या अगर अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं तब भी उनकी इच्छा होती है कि एक आध तो घर में खरीद ही लूं। ये थोड़ा सा हमारा लगाव है, जन्मजात सभी लोगों को है, लेकिन इसमें से बहुत लोगों को सफलता मिलती है, बहुत लोगों को नहीं मिलती है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कुंडली में कुछ आवश्यक योग होने चाहिए, उस समय ही व्यक्ति घर खरीदता है। सबसे पहले तो जो इसके लिए जो दो ग्रह प्रमुख भूमिका निभाते हैं वो हैं मंगल और शनि। शनि जो है जमीनों का कारक है, जमीनों से जुड़ा हुआ है। आदमी कई बार जमीनें खरीदता है तो उसके लिए शनि प्रमुख कारक रोल निभाता है। और मंगल जो है वो बने बनाए भवनों का कारक। तो यदि मंगल किसी भी तरह से लग्न से जुड़ा हो या तो उसको खरीदने की, घर खरीदने की इच्छा बलवती रहती है। अब हम आते हैं कि इसके लिए हमें कौन सा भाव देखना पड़ता है। इसके लिए हम चतुर्थ भाव देखते हैं, जो हमारा सुख स्थान भी है, माता का स्थान भी है। यदि हमें वाहन लेना पड़ता है तब भी हम चतुर्थ भाव देखते हैं। अगर हमें फर्नीचर खरीदना है तब भी, और जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी बनानी है या फ्लैट खरीदना है, जमीन खरीदनी, तो उसके लिए भी हम चतुर्थ भाव ही देखते हैं। अगर कृष्ण मूर्ति पद्धति से हम देखते हैं तो हमें चतुर्थ भाव का सबलॉर्ड देखना पड़ता है कि वो हमारे लिए नवम भाव, चतुर्थ भाव और एकादश भाव से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो हमें घर की प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ 12th हाउस भी जुड़ता है, क्योंकि घर खरीदने के लिए पैसा लगता है। और वर्तमान समय में जो लोग सर्विस करते हैं, नौकरियां करते हैं, वो इकट्ठा पैसा इतनी कम उम्र में तो नहीं बचा पाते, तो वो लोग लोन भी लेते हैं। तो उसके लिए भी हमें फिर 6th हाउस भी देखना पड़ता है कि भाई वो लोन लेने में सफल होगा तभी वो घर खरीदेगा। इसके बाद जब भी उसकी उचित दशा अंतरदशा आती है तब वो घर खरीदने का प्रयास। इसके साथ साथ मंगल की दृष्टि अवश्य होनी चाहिए, या मंगल का कोई ना कोई संबंध उस ग्रह से होना चाहिए जो हमें घर खरीदवाने में कारक है। चाहे वो मंगल के नक्षत्र में हो, चाहे मंगल की राशि में हो, या मंगल के साथ हो, या मंगल से दृष्टि संबंध बनाए या युति करे, किसी भी तरह का संबंध, या मंगल की दृष्टि उस पर। इस संदर्भ में हम ये कुंडली जो देखना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। इस व्यक्ति को शुरू से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत ज्यादा, मतलब वो पागल रहा है प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद, और काम भी वो प्रॉपर्टी का ही कर रहा है। आप सोचिए, मानेंगे? देखिए, कुंभ लग्न है, मंगल इसके लग्न पर है, 23 डिग्री का लग्न जो है, देखिए 22 डिग्री का लग्न है, और 23 डिग्री पे मंगल भी है और केतु भी, से शनि भी देख रहे हैं, मतलब दोनों ग्रह। ये इनकी समस्या है, समस्या नहीं है, एक आदत है। और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर भी, ये भी आप देख लीजिए। अब अगर हम और आगे चलते हैं, इनका आगे आगे का हिस्सा देखते हैं, तो चतुर्थ भाव का सबलॉर्ड एक और, तो मैं ये बता रही थी आपको कि 4th हाउस का सबलॉर्ड जो है वो इसमें गुरु है। यही मैं देख रही थी, है ना? ये देखिए 4th, ये जो है ये इन भावों के सबलॉर्ड्स हैं। तो इसमें गुरु जो है वो 4th हाउस का सबलॉर्ड है, जो कि 11वें भाव का भी है। ये भी हम देख रहे हैं, क्योंकि कुंभ लग्न है। गुरु जो है वो देखिए 11th हाउस से भी जुड़ रहा है, 6th से भी जुड़ रहा है, और 12th से भी जुड़ रहा है खुद, है ना? तो ये जो है अपनी दशा अंतरदशा में इसकी इच्छा को बताता है। इसमें हम लोग ये देख सकते खरीदने का शुरू से रहा। अब हम आगे यदि बढ़ते हैं कि कब, तो इसके लिए हमें एक तो देखना पड़ेगा कि चंद्रमा, देखिए इसका चंद्रमा 0 डिग्री का है मूल नक्षत्र में। ये देखिए चंद्रमा केतु के नक्षत्र में। और हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि केतु जो है
ये मंगल के साथ है, तो ये मंगल का पूरा पूरा एजेंट है। और ये दोनों गुरु के नक्षत्र में हैं, दोनों ग्रह। गुरु से भी उनका संबंध बन गया है और गुरु उनका छठे भाव में है। जब भी ये पैसे को कोशिश करता है उधार लेने की या बैंक से कहीं भी लोन लेने की, तो इसको हमेशा सफलता मिल जाती है, इसको पैसा मिल जाता है उसके लिए। इसके बाद जो हमने देखा आगे, तो गुरु जो है शनि के नक्षत्र और बुध के सब में है। ये एक और चीज है, शनि के नक्षत्र में है। तो शनि जो है जमीनों का कारक हो गया, और बुध जो है इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं, एक तो इसके धन भाव से जुड़ रहा है, ये देखिए सेकेंड हाउस में है, और बुध खुद भी शनि के नक्षत्र में। मतलब एक तरह से इसके ग्रह जो हैं शनि और मंगल से ही जुड़े हुए हैं, शनि से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जमीनों का इसके ऊपर बहुत प्रभाव है। तो इस कारण से हमने ये देखा इसका कि इसको जमीन जायदाद का बहुत ज्यादा चस्का रहा शुरू से, यंग एज से। देखिए, तो इसमें आप देखिए कि इनका जो जन्म हुआ है वो केतु की महादशा में हुआ है, ये 6 साल का। तो इसमें जब इनकी चंद्रमा की महादशा लगी, चंद्रमा इनको सबसे ज्यादा उकसा रहा है, तो मैंने इसलिए चंद्रमा का अंतर भी निकाला। तो इसमें ये जो पीरियड था, इसमें ये 2014, इस पीरियड में इन्होंने अपने खुद के घर के लिए, प्रॉपर्टी का काम करना एक अलग बात है, लेकिन खुद के लिए इस पीरियड में अपने लिए जमीन खरीदी और घर बनवाने की कोशिश करी। चंद्रमा में गुरु का अंतर, ये 2015 में एक तरह से आप मान लीजिए, और उन्होंने करीब करीब उसको कंस्ट्रक्शन कर भी दिया। और 17 में तो वो लोग 16 के बाद, मार्च 16 के बाद, तो वो रहने भी उसमें चला गया, और तब से वो उसी में ही रहता है। अब आप देख लीजिए, तीसरा भाव भी जुड़ रहा है यहाँ पर शनि में। जब वो चला गया तो तीसरा भाव जो चेंज भी बताता है और 12वां भी बताता है, तो अपने किराए के घर से वो इधर आ गया। और ये देखिए 4th हाउस भी इसका जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम जो है घर, सुख सुविधा पूर्ण घर, और बहुत अच्छा घर बनाया उसने, ऐसा नहीं है कि थोड़ा ऐसा ही हल्का फुल्का या कुछ, बहुत अच्छा घर, तो आलीशान कह सकते हैं, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी हो, मतलब यहाँ तक कि लिफ्ट वगैरह भी। ये 2017 की बात बता रही हूँ। तो उसी समय हम लोगों को भी अट्रैक्ट हुआ था ये काफी, और हम लोगों को बुलाना भी चाह रहे थे ये, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए। लेकिन इसने घर बहुत जल्दी, अभी ये अभी 45 इयर्स का है, आप समझ लीजिए, यंग लड़का है। तो आप सोच लीजिए अगर उसने 15 में बनाया है, तो वो उस समय तो और भी छोटा था, आज से 10 साल पहले। तो 35-36 साल की उम्र में उसने अपनी यंग एज में घर बनाया। हालांकि उसने बनाया जमीनों का काम करके, वो जमीनों का काम करता रहा है, जमीन खरीदना, बेचना, बिकवाना, ये सब। लेकिन उसने अपना घर लिए जो बनाया, ये इस एज में बना। उसके बाद अभी भी वो पॉजिटिवली, क्योंकि उसको उसके अलावा कुछ काम करना ही नहीं आता है, जमीनों और जायदादों के अलावा। वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है बहुत ज्यादा, ग्रेजुएशन होगा हार्डली, लेकिन ये काम वो बखूबी कर ले रहा है और उसी में उसको इंटरेस्ट आता है। आप देखिए ना, मंगल और शनि आमने सामने है लग्न और सप्तम पे, और मंगल उसका कार करता धरता है, तीसरे भाव का स्वामी भी है और 10वें भाव का। और अभी तो उसकी मंगल की महादशा चल रही है, तो अभी तो वो पीक पे चल रहा है, मंगल तो पूरा सपोर्टिव है ही से। तो इस तरह से हमें ये मंगल और शनि का जो प्रयोग है, या इनका जो उपयोग है, हम जमीन खरीदना चाहे, जायदाद खरीदना चाहे, कोई भी दिलवा सकता है, लेकिन उनका मंगल या शनि से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। दशांतर दशा जब फेवरेबल चलेगी, तो आप अवश्य ही घर खरीदना संभव कर सकते हैं। आजकल तो मिलना बहुत भी आसान हो गया है, बस हमें धोखाधड़ी से बचना चाहिए, फ्रॉड से बचना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज्यादा हो। तो इसके लिए हमें अपनी कुंडली में एक तो अच्छी तरह से योग देख लेना चाहिए कि हाँ इस समय मुझे मिल जाएगा कि नहीं। क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि बुक कर लिया फेवरेबल टाइम में, लेकिन वो लटक गया है 8-8, 10-10 साल तक। योग आया और फिर वो उनको रहने का योग नहीं आया, तो वो उसमें जाके रह नहीं पा रहे हैं, अधूरा पड़ा हुआ। ये भी ऐसा बहुतों का आज वर्तमान समय में होने लग गया है। तो अच्छी तरह से हमारी कुंडली में हमें योग देख लेने चाहिए। उसके बाद ही मन में ये सोचना चाहिए कि हाँ भाई मैं मेरा घर लूं और उसमें जाकर रहूं, या फिर मैं उसको रेंट पर भी चढ़ा सकता हूँ, रेंट आउट भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये जो मूल मंत्र जो है उसका यही है।
तो आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखा, आपको पसंद आया, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा वीडियो, एक सटीक वीडियो, एक अच्छे तरीके से बताया गया वीडियो, जिसमें कब एक व्यक्ति अपना घर खरीदेगा, कौन सी दशा, कौन से प्लैनेट उसको सपोर्ट करेंगे, तब वो अपना घर खरीद पाएगा। बहुत अच्छे से बताने के लिए हृदय से धन्यवाद। उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर ना दें। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।